नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो में हम क्या सीखेंगे, पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो भी हमारे PYQs होंगे हम उनको ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में मैंने जो है डेट और शिफ्ट और एग्जाम का नाम भी डाल रखा है कि कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था। उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि हमें जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को शुरुआत में हम पहले कुछ पॉइंट को सीखने वाले हैं कि हम इस चैप्टर में जो भी हमारा पार्टनरशिप चैप्टर होने वाला है इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखो, इसमें हमें कुछ चीज़ें जो है कुछ पॉइंट में ध्यान रखने हैं। पहला तो हमें देखना है इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में। दूसरा पॉइंट हमें इसमें देखना है टाइम, और तीसरा पॉइंट हमें इसमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। यानी कि हमें तीन चीजें देखनी है और जो पूरा चैप्टर है वो इन्हीं तीनों पॉइंटों पर बेस्ड है, यानी कि इन्हीं तीनों से कंप्लीटली चैप्टर हमारा होना है। तो यहाँ पर फार्मूला होता है, इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं। पहली, अगर मान लो कि हम इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट कर दें। कांस्टेंट करने का क्या मतलब है कि इन्वेस्टमेंट अगर सेम हो रहा है दो लोगों के लिए, तो जो ज्यादा समय के लिए पैसे लगाएगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम समय के लिए पैसे मिलाएगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी कंडीशन में से इसी में क्या बन जाती है कि मान लो कि इस जो है टाइम हमारा कांस्टेंट हो जा रहा है। अगर टाइम कांस्टेंट हो रहा है तब क्या होगा, अगर टाइम कांस्टेंट हो रहा है तो जो ज्यादा पैसे लगाएगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम पैसे लगाएगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी पर बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए मैं इसको जो है हटाता हूं और अब हम क्वेश्चन मतलब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि दो साझेदार दीपा और जिया क्रमशः 50,000 और 40,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें लाभ का अनुपात क्या होगा। तो देखो, हमारे पास इन्वेस्टमेंट दे दिया गया 50,000 और 40,000। दो लोग हैं, एक है दीपा और दूसरे कौन है, जिया। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम इनके देखते हैं तो देखो, दीपा ने 50,000 रुपए लगाए हैं और जिया ने कितने लगाए हैं, तो जिया ने लगाए हैं 40,000 रुपए। ठीक है। इसका हम रेशियो ले लेते हैं। रेशियो लेने पर क्या होता है कि हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन हमारी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाती है। तो हम अगर इसका रेशियो लेते हैं तो देखो, हमने क्या किया, 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पे कैंसिल कर दिए। तो इनका रेशियो कितना आ गया, 5:4, यानी कि इस रेशियो में इन्होंने पैसे लगा रखे हैं। अब वर्ष के अंत का मतलब क्या है कि दोनों के लिए टाइम बराबर, तो टाइम हमको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे हम प्रॉफिट लिख देंगे। प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, 5:4 का। ठीक है। जितना जैसे इन्होंने पैसे लगा रखे हैं वैसे इनका प्रॉफिट होगा। 5:4 का यही हमारा आंसर आ जाए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि दो कैरेक्टर हैं राजू और संजू, इन्होंने 36,000 और 63,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, और अगर इन्हें 5500 रुपए का लाभ मिल रहा है तो उसमें से प्रत्येक का कितना हिस्सा होगा, ये हमें बताना है। तो दो लोग हैं, एक है राजू और दूसरा कौन है, संजू। ठीक है। इन्होंने कितने कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, राजू ने किया है 36,000 का और संजू ने कितना किया है, 63,000 का। अब इसका हम रेशियो ले लेंगे। रेशियो हम क्यों लेते हैं, हमने आपको बता रखा है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो हमने क्या किया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिए। 9 से इसको काटेंगे तो 9 चौको 36, 4 बार में। 9 से इसको काटेंगे तो 7 बार में। तो अनुपात कितना आ गया, 4:7 का। अब अगर हम देखते हैं टाइम का, तो टाइम देखो दोनों के लिए बोल दिया गया कि वर्ष के अंत में, यानी कि टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का। अगर हम लिखना चाहें तो दोनों के लिए टाइम बराबर हो जाएगा, यानी कि 1:1 में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, रेशियो 7 एकम 7, यानी कि 4 और 7 के अनुपात में इनका प्रॉफिट होगा। अब समझो इसका मतलब क्या है कि चार हिस्से, कुल प्रॉफिट के 4 हिस्से इसको मिलेंगे राजू को और 7 हिस्से मिलेंगे संजू को। तो यानी कि प्रॉफिट के टोटल कितने हिस्से हो गए, 11 हिस्से। और अगर रुपए में बात करें तो प्रॉफिट कितना है, 5500 रुपए। इसका मतलब क्या है कि 11 हिस्से की वैल्यू 5500 है, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 500 रुपए। अब अगर हमें एक हिस्से की 500 रुपए है तो राजू को मिले हैं 4 हिस्से, तो इसका मतलब इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 4 हिस्सों की कीमत हो जाएगी हमारे पास 2,000, और 7 हिस्से की कीमत कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 3500। हमने क्या किया, एक हिस्से की वैल्यू 500 है तो इन सबको 500 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2,000 और 3500। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन हमारा ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम इसको हटाते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक्स वाई और जेड ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4,000 रुपए, 6,000 रुपए और 8,000 रुपए का निवेश किया। ठीक है, तीन लोग हैं जिन्होंने अलग अलग रुपए का यानी कि अलग अलग अमाउंट में पैसे जो है इसमें लगा रखे हैं। अब उन्होंने 3, 2 और 4 वर्षों के लिए पैसे निवेश किए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले एक्स है, फिर वाई है और फिर जेड है। इनके इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 4,000 का, 6,000 का और 8,000 का। अगर यहीं पर हम इसका रेशियो ले लेते हैं, देखो यहीं पर हम इनके 3 जीरो कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, सीधे सीधे हम यहीं पर इनका रेशियो ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 4, 6 और 8। ठीक है, 4:6:8। और अगर टाइम देखते हैं तो टाइम इनका कितना है, 3, 2 और 4 साल के लिए। टाइम कितना है इनका, 3, 2 और 4 साल के लिए। तो अगर हम इसका प्रॉफिट निकालते हैं इनका, तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने क्या बताया, तो इसको हमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना। 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 और 8 चौ कितना हो जाएगा, 32। इसको अभी हम और सॉर्ट कर सकते हैं, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में और 4 से काटेंगे 8 बार में। तो ये हो जाएगा इनके प्रॉफिट का टोटल रेशियो आ जाएगा। अब देखो हमारे पास टोटल प्रॉफिट दिया गया है 56,000। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 8, 3, 11, 3, 14। ठीक है, 14 यूनिट है प्रॉफिट का। और हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 56,000। यानी कि एक टुकड़े की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक हिस्से की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4,000। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया वाई का हिस्सा कितना है, तो वाई के पास 3 हिस्से हैं, तो 3 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4,000 से, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 12,000 रुपए। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी CHSL में 15/3/2023 को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में डेट, शिफ्ट और एग्जाम का नाम भी डाल रखा है। चलिए इसको हम हटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ए, बी और सी ने एक व्यवसाय में धनराशि का निवेश इस प्रकार से किया कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से का 6 गुना। समझिएगा, ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना बराबर है। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना, ये सभी क्या है, बराबर है। तो अब देखो ये इन्वेस्टमेंट दिया गया है, यहाँ से अगर हम इनका अलग अलग हिस्सा निकालेंगे, किसने कितना जो है निवेश किया है, तो कैसे निकालेंगे ये चीज आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से। इन्वेस्टमेंट अगर हमें निकालना है तो देखो निकालने का इसका तरीका क्या है, अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को छोड़ देंगे, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24। बी की वैल्यू निकालनी है तो बी को छोड़ देंगे, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। सी का निकालना है तो सी को छोड़ देंगे और बाकी बचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 दूनी 8। ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अगर इसको हम और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छंग 24, यानी कि 6:3:2 इनका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। आगे क्या लिखा हुआ है कि यदि उन्होंने 44,000 रुपए अर्जित किया। देखो इसमें टाइम नहीं दिया गया तो हम टाइम को नहीं लेंगे, सीधे सीधे यही चीज हमारी प्रॉफिट बन जाएगी। जिसने जितना ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट किया उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यानी कि प्रॉफिट का फिर रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 6:3:2। तो टोटल अगर हम देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ, तो 6, 3, 9, 2, 11 यूनिट का, यानी कि 11 हिस्से प्रॉफिट के बने। और ये रुपए में कितनी इसकी वैल्यू है, 44,000। टोटल उसमें कितना दे रखा है, 44,000। तो अगर यहाँ से हम एक हिस्से की कीमत निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4,000। हमसे क्या पूछा गया कि ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो ए को कितने हिस्से मिले, 6 हिस्से, तो इसको हम 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसके हिस्से में कितने रुपए आए हैं, यानी कि कितना आ जाएगा, 24,000 रुपए। हमारे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमारा कब पूछा गया, एसएससी CGL में पूछा गया है 2024 में, शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। चलिए इसको हटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है कि निखिल और नेहा ने 5:4 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। दो लोग हैं, एक है निखिल और दूसरा कौन है, नेहा। इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो शुरुआत में ही दे दिया गया, 5:4 का है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया। यानी कि जो टाइम है नेहा के लिए, ठीक है समझिएगा, और क्या है, टाइम है निखिल के लिए, टाइम है नेहा के लिए और टाइम है निखिल के लिए। इनका जो अंतर है वो है 1 वर्ष का। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, 1 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पर हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम टाइम में कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें आगे प्रॉफिट दे रखा है, पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे। जो वैल्यू दी गई पहले हम उसको लिखेंगे। प्रॉफिट का अनुपात कितना दे रखा है, देखो 6:5, यानी कि ये कितना है, 6:5।
तो अब हम इन दोनों के जरिए टाइम की वैल्यू निकालेंगे और इसके जरिए हम इनकी ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर तो हमको रेशियो पता चलेगा, लेकिन हम इसको भी लगा देंगे तो हमें इसकी रियल वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए समझते हैं। अब जब देखो हमारे पास दो में से ये दो वैल्यू दे दी गई और बीच वाली वैल्यू पूछी गई, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेप क्या है कि ये वैल्यू हमें उठाकर हूबहू ऊपर रख देनी है, यानी कि 6 को उठाकर यहाँ रख दिया हमने, 5 को उठाकर यहाँ रख दिया। अब जो ये वाली वैल्यू ये अपने क्रॉस में जाएंगी, यानी कि 4 उधर से इसके पास आएगा और 5 इधर से इसके पास जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखो अब टाइम कितना हो गया, इसका हो गया 6 चौको 24 यूनिट और यहाँ पर हो गया 25 यूनिट। दोनों में अंतर कितने का है, तो अंतर है 1 यूनिट का। समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन में हमारे पास कितना दिया गया कि अंतर कितने का है, 1 वर्ष का। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 1 साल के। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि नेहा ने कितने समय के लिए धन निवेश किया, तो ये है नेहा। नेहा ने कितने समय के लिए लगाया है, 25 यूनिट। 5 पंचे 25 यूनिट, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 वर्ष। 1 यूनिट अगर 1 वर्ष है तो 25 यूनिट क्या हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ये भी देखो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। चलिए इसको भी हटाते हैं और हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 4 दूधियों ने एक चरागाह किराए पर लिया, यानी कि 4 लोग थे जिन्होंने एक चरागाह किराए पर लिया। वो 4 लोग कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो मैंने पहले इनके नाम लिख ले रहा हूँ, ए बी सी और डी। लिखा क्या है कि ए ने 3 महीने के लिए 24 गायों को, बी ने 5 महीने के लिए 10 गायों को, सी ने 4 महीने के लिए 35 गायों को और डी ने 3 महीने के लिए 21 गायों को चराने के लिए, मतलब किराए पर चरागाह लिए हैं। यदि किराए में ए का हिस्सा 720 है तो क्षेत्र में कुल किराया कितना होगा, ये हमें बताना है। अब यहाँ पर हमको ना तो इन्वेस्टमेंट समझ में आ रहा होगा ना तो टाइम समझ में आ रहा होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर टाइम क्या दिया गया और इन्वेस्टमेंट क्या दिया गया, यानी कि हमें दोनों चीजें लिखनी है, इन्वेस्टमेंट भी और टाइम भी। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया गया है। ये जो दिया गया ए ने 3 महीने के लिए ये टाइम हो जाएगा और जो 24 गाय है ये हो जाएगी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले इन्वेस्टमेंट अगर लिखते हैं तो ए के केस में क्या है कि 24 गाय हैं, बी के केस में क्या है 10 गाय हैं, सी ने कितनी रखी है 35 गाय रखी हैं और डी ने कितनी रखी है 21 गाय रखी हैं। ये क्या हो गया, इनका इन्वेस्टमेंट हो गया। टाइम दिया गया ए के लिए 3 महीने तक, बी के लिए टाइम दिया गया है 5 महीने तक, सी के लिए टाइम दिया गया है देखो 4 महीने तक और डी के लिए टाइम दिया गया कितना 3 महीने तक। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट इनका कितना कितना आएगा। प्रॉफिट मतलब इनका हिस्सा कितना कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24 तिया 72, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पचे 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 चौको 140 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 तिया कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप समझिए ए का हिस्सा कितना दिया गया 720, यहाँ पर ए का हिस्सा कितना है 72, तो 720 जो हमारा आ रहा है वो रियल में आएगा कैसे, इसका 10 गुना होगा, 10 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा। देखो ये जो वैल्यू आ रही है रेशियो वाली वैल्यू है, तो ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए 10 गुना हमको करना पड़ेगा। तो हमसे पूछा गया क्षेत्र का कुल किराया कितना है, तो पहले तो हम रेशियो वाला किराया देखें कितना है 3 2 5, इसको टोटल हम ऐड कर लेंगे सबको, 14 6 20 5 25 7 32, 32 1 33। अच्छा 32 होगा, 33 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई कैरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगी 32 325। लेकिन ये तो यूनिट वाली वैल्यू है, रेशियो वाली वैल्यू, हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो रियल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो टोटल किराया आ जाएगा कितना आ जाएगा 3250। कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम समझते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है ए बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए तथा शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ 7,830 है तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा। अब देखो हमें यहाँ पर एक चीज माननी पड़ेगी कि टोटल इन्वेस्टमेंट एंड टोटल टाइम, ये दो चीजें हमें माननी पड़ेंगी। वो हम कैसे निकालेंगे, तो अगर हम पहले केस में इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो 1/4 दिया गया है, दूसरे केस में देखते हैं तो 1/5 दिया गया है। तो यहीं पर जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है इनका हम एलसीएम जो है मान लेते हैं टोटल। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा 20, तो हम मान लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट तीनों को मिलाकर के कितना है 20। सेम वैसा ही हम टाइम के लिए ले लेंगे, पहले केस में कितना है 1/4, दूसरे केस में कितना है 1/5, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर भी 20 हो जाएगा, क्योंकि नीचे यहाँ पर 5 यहाँ पर 4 तो 20 आ जाएगा। अब अगर हम दोनों तीनों के केस में देखते हैं ए बी और सी के केस में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा।
इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। एक केस में क्या दे रखा है कि लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग, यानी कि टोटल कितना है 20, 20 का 1/4 कितना होता है 5 होता है। 20 का अगर 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5 यूनिट आएगा। बी के केस में क्या है कि ये 1/5 भाग देता है, तो अगर हम 20 का 1/5 निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हमारे पास 5 चौके 20 होता है, तो ये 4 हो जाएगा। और सी के केस में क्या है कि जो बचा हुआ शेष, अब देखो 5 4 9 यहाँ पे लग गया, टोटल 20 था तो बचा कितना 11, इतना समझ में आया। अब इसके लिए अगर हम टाइम देखते हैं तो टाइम में भी देखो पहले क्या है 1/4, तो 1/4 के केस में फिर वही 5 आएगा, दोबारा 1/5 तो फिर वही जो है 4 आ जाएगा। तीसरी बार में क्या है कि पूरे समय के लिए, पूरा समय हमारा टोटल कितना है 20, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा, प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंचे 25 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22 यानी कि 220 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि कुल लाभ 7,830 है, तो यहाँ पर अगर हम कुल देखते हैं तो कितना है 25, 16 और 220 को हम ऐड करेंगे, तो 220 में 20 ऐड करेंगे 240 हो जाएगा, 10 ऐड करेंगे 50 हो जाएगा, और 6 5 11 और है तो 61 हो जाएगा, यानी कि 261 हो जाएगा हमारे पास टोटल, ठीक है। 261 हो जाएगा हमारे पास, 20 20 40, 10 50, 10 60, 1 61, हाँ ठीक है। ये 261 टोटल हिस्से आए किसके, प्रॉफिट के, लेकिन हमारे पास रुपए में इसकी वैल्यू कितनी है 7,830, 7,830। हमें क्या बताना है सी का हिस्सा, यानी कि हमें 220 की वैल्यू बतानी है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो जो 7,830 है हमारे पास, वो रियल में 261 हिस्सों की वैल्यू है, हमें बताना क्या है 220 हिस्से की वैल्यू। तो देखो रूल ये कहता है कि जिसकी वैल्यू हमें पता होगी उससे हम डिवाइड करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। तो यहाँ पर इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 9 से काट दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये 9 दूनी 18, कितना बचेगा 8 बचेगा 81, 9 9 81, ऊपर वाले को अगर 9 से काट देना है तो कितना आ जाएगा 9 8 72, 6 बचेगा 63, 9 7 63। अब ये 29 से 30 बार में चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 22 तिया 66, और आगे आ जाएंगे ये 2 जीरो, यानी कि 6600 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। सी का हिस्सा कितना आ जाएगा 6600 रुपये, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो आप वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं अगली वीडियो में वो चीज आपकी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ए बी और सी तीनों मिल करके कुल 48,000 का एक व्यापार में निवेश करते हैं, यानी कि तीनों ने मिला करके 48,000 रुपए लगाए हैं। यदि इनके समय का अनुपात 99, 77 और 84 है, लाभ का अनुपात 3, 2 और 4 है, तो ए के द्वारा निवेश की गई हमें राशि बतानी है। देखो 3 लोग हैं, एक है ए, दूसरा हमारे पास बी और तीसरा हमारे पास सी। इनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो हमें नहीं दिया गया, हमें टोटल इन्वेस्टमेंट दिया गया कि टोटल इन्होंने कितना किया है, लेकिन हमें टाइम का रेशियो दिया गया वो कितने 99, 77 और 84, 99, 77 और कितना है 84, ठीक है। और इनके प्रॉफिट का भी रेशियो दिया गया है, प्रॉफिट के रेशियो का कितना है 3, 2 और 4, 3, 2 और 4, तो ये इनका क्या है रेशियो है। अब हम क्या करेंगे कि इन दो की मदद से इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेंगे। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास वो देखिएगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो यानी कि अगर हमें तीसरी की वैल्यू निकालनी होती तो उसके लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि ये वाली वैल्यूज उठ करके सीधे ऊपर देंगे, यानी कि 3 यहाँ पर सीधे सीधे आ जाएगा, 2 यहाँ पर सीधे सीधे आ जाएगा और 4 यहाँ पर सीधे सीधे आ जाएगा। अब हमें एक ही वैल्यू निकालनी है तो इसको ना लेंगे और बाकी दोनों को हम इसके साथ में ले लेंगे, यानी कि 77 इंटू कितना आ जाएगा 84, ठीक है रेशियो। अब यहाँ पर बी की वैल्यू निकालनी है तो 77 को नहीं लेंगे, 99 और 84 को ले लेंगे, 99 और 84, ठीक है। अब यहाँ तीसरी वैल्यू निकालनी है सी की, तो 84 को नहीं लेंगे और 99 और 77 को ले लेंगे, 99 और 77 को ले लेंगे। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगता है कि देखो हमें अपनी चीजें नहीं अच्छी लगती बल्कि हमें पड़ोसी के घर की चीजें अच्छी लगती हैं। तो वही है कि अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो इसे अपनी चीज नहीं पसंद आएगी, ये 99 और 84 की तरफ नजर देखेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमको रेशियो निकालना है तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा। चलिए इसको भी कैलकुलेट करेंगे, जो भी कट जाएगा उसको हम काट देंगे, इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसको अगर हम 11 से काटते हैं तो ये 7 बार में जाएगा, इसको 11 से काटेंगे तो 9 बार में जाएगा, इसको भी 11 से काटते हैं, चलो ये 7 बार में चला गया, ठीक है। और देखते हैं क्या कर सकता है हमारे पास में।
12 से काट दे रहे हैं अगर हम, तो 12 सतह 84 समझिएगा, फिर यहाँ पर भी 12 सतह 84, और यहाँ पर 12 के लिए 4 से ये काट देंगे और 3 से इसको काट देंगे 33। समझ में आया? 12 में हमने 4 को इसको काट दिया और 3 को इसको काट दिया। अब तीनों में 7 भी कॉमन मिल रहा है, इसको भी हम काट दे रहे हैं। अभी हम और किसी से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे ये खत्म, 3 से काटेंगे 3 बार में, और 3 से काटेंगे तो 11 बार में। अब जो बच रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 7 बच रहा है रेशियो, यहाँ पर 3 दूनी 6 बच रहा है रेशियो, यहाँ पर कितना बच रहा है 11 बच रहा है। ये आ गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो अगर हम यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट देखते हैं कितना है, तो 6 7 13 11 24 यूनिट का। ठीक है, और क्वेश्चन में हमारे पास कितना दिया गया है, क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया 48,000। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया कितना 48,000। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू देखते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2,000। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि ए के द्वारा निवेश की गई राशि बताइए। तो ए ने कितनी यूनिट निवेश किया था, ए ने 7 यूनिट लगाया था, तो इसको हम 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 14,000। यानी कि ए ने कितने रुपए जो है निवेश किए थे, तो ए ने 14,000 रुपए निवेश किए थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको भी हटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ आप देख रहे होंगे, इसका मैं क्या करूंगा कि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में जो हमारी पीपीटी बन रही है उसकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आप वहां पर जा करके इसको डाउनलोड कर करके इसका रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने में 15,000 रुपए का निवेश किया गया। यानी कि इन्होंने टोटल कितने रुपए लगाए, 15,000 रुपए। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। लाभ, बी ने लाभ में से अपना हिस्सा कितना ले लिया, 600 रुपए। तो हमें ए ने कितना निवेश किया था ये बताना है। तो समझिए शुरुआत करते हैं। देखो हमारे पास दो लोग हैं, एक है ए और दूसरा है बी। इनके इन्वेस्टमेंट के बारे में अलग अलग कुछ नहीं दिया बल्कि टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं दिया गया है। टाइम की अगर बात करते हैं तो दोनों केस में टाइम बराबर दिया गया है। टाइम देखो दिया गया सीधे सीधे वर्ष के अंत में, यानी कि इधर भी सेम टाइम इधर भी सेम टाइम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1:1 बराबर केस में यही होता है। अब अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट भी देखो कितना कितना दिया गया है। बी ने लाभ में से कितना ले लिया, 600, यानी कि बी को कितना मिलेगा 600, समझिएगा। और टोटल कितना है प्रॉफिट 2,000, तो ए को कितना मिलेगा फिर 1,400 मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर इनको 600 मिल रहा है तो इनको 1,400 मिलेगा, सीधी सी बात है। इतना तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। अब बात को समझो। अब जो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, ए और बी का इन्वेस्टमेंट। तो ए और बी का इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालेंगे, इसका अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बता रखा है, ऊपर वाली वैल्यू निकालने का मैंने आपको तरीका बता रखा है। ये चीज उठ करके सीधे सीधे ऊपर चली जाएगी। तो ये चीज उठ करके अगर सीधे सीधे ऊपर चली जाएगी तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। और क्रॉस में ये वैल्यू जाएगी तो एक से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एक से इधर मल्टीप्लाई तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। इसका हम अगर रेशियो ले लेते हैं, देखो यहाँ पर 7 आएगा, इसका रेशियो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 2 से काटते हैं, 2 3 6 और 2 से 14। तो अगर यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट जोड़ते हैं तो 7 3 कितना हो जा रहा है हमारे पास, 10 हो जा रहा है। क्वेश्चन में हमारे पास कितना दे रखे हैं, यानी कि ये 10 यूनिट आ रहा है। और क्वेश्चन में हमारे पास कितना दे रखे हैं, 15,000 टोटल दे रखे हैं। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि ए ने कितना निवेश किया था। तो ए ने कितना निवेश किया, ए ने निवेश कर रखा है 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू 1500 है। 7 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसको भी हम 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 सत्ते कितना होता है, 105। आगे 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 10,500 रुपए। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है समझते हैं इसको। कहीं पर भी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, 1 बाय 1 करके मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और ऐसे ही 1 बाय 1 करके हम एक एक चैप्टर को कवर कर लेंगे। बस मुझे आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए बी और सी ने निजी व्यापार में 40,000, 45,000 और 60,000 रुपए का निवेश किया। 5 4 और 3 महीने तक व्यापार में रहे। कुल लाभ का कितना प्रतिशत सी को प्राप्त होगा ये हमें बताना है। तो पहले तो हमारे पास 3 करेक्टर हैं, ए बी और सी। हम यहीं पर सीधे सीधे इनके जो है इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लेते हैं। 3 जीरो से मैं 3 जीरो सीधे सीधे काट दे रहा हूँ। ये आ रहा है 40, ये आ रहा है 45, ये आ रहा है 60। इसको भी मैं 5 से काट दे रहा हूँ। तो 5 8 40, 5 9 45 और 5 12 पंचे 60, इतना आ जाएगा। तो अगर हम इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 8 9 और 12। ठीक है, टाइम की बात अगर हम करते हैं तो टाइम दिया गया 5 4 और 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए और 3 महीने के लिए। तो हम सीधे सीधे इनका प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 5 40, 9 चौको 36 और 12 तियां 36। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये प्रॉफिट। अब इसको हम और थोड़ा सॉल्व करने के लिए इसका हम अभी और रेशियो ले लेते हैं। तो देखो 4 9 का 36, 4 9 का 36 और 4
दहम 40, तो 10:9:9 क्या आ जाएगा, ये प्रॉफिट का इनके रेशियो आ जाएगा तीनों लोगों का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुल लाभ का कितना प्रतिशत सी को प्राप्त होगा, तो यानी कि हमें परसेंटेज बताना है सी के लिए। तो सी को कितना मिल रहा है, देखो 9 यूनिट मिल रहा है। टोटल कितना है, तो टोटल अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 18 10 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 4 से काट देना है 7 बार में, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, 25 9 ये हो जाएगा 225, और डिवाइड कर देंगे इसको कितने से, हम 7 से। तो मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 21, एक बचेगा 15, 7 दूनी 14 दशमलव, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौक 28। तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा 32.14%। हमारे पास जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में देखो 32 दिया गया है, तो ये इसके जो है लगभग वैल्यू हो जाएगी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी हमने कंप्लीटली कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और हमारा यह क्लास आज की यहीं पर कंप्लीट होती हुई, मैंने जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखे थे आपको बताने के लिए, मैंने वो सारे 1 बाय 1 करके आपको समझा दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मुझे उतने ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, मैं उतना अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर पाऊंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपका कहीं पर भी कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं जो इसकी नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँगा उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।